कुमार मट्टू, एक ही मट्टू कह सकते हैं। हाँ, पूर्व जीएम और मैं वो कोस्टल मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। भारत सरकार में डायरेक्टर भी रहा हूँ। मेरे साथ है भारत सरकार के पूर्व जीएम, रिजर्व बैंक, मेरे साथ है रिजर्व बैंक मेरे साथ है रिजर्व बैंक का पूर्व जीएम। सर आपसे आज मेरे को आपसे मिल करके खुशी हो रही है। आम आदमी में सर ये पेटीएम को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, आप कैसे मानते हैं? थोड़ा क्लोज कर। ऐसा है, देखिए, जो रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है पेटीएम पे, वो पेटीएम बैंक पे लगाया है। पेटीएम बैंक इज ए पेमेंट बैंक। डिफरेंट टाइप के बैंक हैं, कोई पेमेंट बैंक है, कोई फुल फ्लैश बैंक है, कोई मतलब भारत में कई कई प्रकार के बैंक्स हैं, ठीक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अलग है। ये पेमेंट बैंक है। इन पेमेंट बैंक का काम क्या होता है? ये सिर्फ 2 लाख तक पेमेंट ले सकते हैं और ये कोई डायरेक्ट लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। मतलब ना, डायरेक्ट लैंड नहीं कर सकते, उधार नहीं दे सकते किसी कस्टमर को डायरेक्टली। इनके जो भी डिपॉजिट लेते हैं, ये डिपॉजिट इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं, या पब्लिक सेक्टर बैंक, या और जो दूसरे बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनमें ये डिपॉजिट रखते हैं। तो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक को मतलब जो कस्टमर को कोई घबराने की बात नहीं है। इनकी पहली बात तो कस्टमर निश्चिंत रहे, जो उनका पैसा है वो कभी भी उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो 29 तक का भी टाइम दिया, उसके बाद भी शायद अभी क्या है, अभी डिटेल आएगी, तो वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। और एक ये है कि पेटीएम बैंक की जो ओन करता है, वो 2 एंटिटीज ओन करते हैं। एक है 197 कम्युनिकेशन, जिसको कि ओसीएल मैं कहूंगा। ओसीएल जो पेटीएम एटीएम बेसिकली जो शुरू में आया था, पेटीएम बैंक तो बाद में बना। ओसीएल जो शुरू में पेटीएम आया था, एक वैलिड सर्विस है। एक मतलब जैसे स्मॉल पेमेंट करना है किसी टैक्सी वाले को, चाय वाले को, सब्जी वाले को, उसको करना है, तो ये वैलिड सर्विस होती है। तो ये दूसरी कंपनी ओन करती है उसका, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक में 49% शेयर है जी। और दूसरा उसका जो 51% शेयर है, वो उसके जो सीईओ है मिस्टर विजय शेखर शर्मा, उनका है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक एक अलग संस्था है, ओसीएल एक अलग संस्था है। उनमें रिलेशनशिप है पर संस्था अलग अलग है। बैन जो आरबीआई का है वो पेटीएम बैंक पे लगा है। उस पे जो है ओसीएल लिमिटेड पे, जो कि पेटीएम सर्विसेज करता है, आप देखते होंगे। पेटीएम करो, जो ये मशीन होती है, पॉस मशीन है, मर्चेंट ऑफलाइन मर्चेंट्स को जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो और ये इनका एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी है। तो ये यथा रूप से चलता रहेगा। और इसमें जो है कि ओसीएल को अपना जो नोडल अकाउंट है वो दूसरे बैंकों में शिफ्ट करेंगे उससे पहले। और वैसे भी वो टोटली पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो है वो, जैसे उन्होंने उनके कथनानुसार कि वो दूसरे बैंकों से भी उनका उसमें वो रहता है ट्रांजैक्शन, जो होता है ना, लेन देन, उसके थ्रू भी रहता है। वो अब वो पेटीएम पेमेंट बैंक से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और वो दूसरे बैंकों में शिफ्ट करेंगे। ये तो रहा पेटीएम की बात। सर आज बजट पेश किया है भारत सरकार ने। हाँ। और आज बजट के ऊपर जो लोगों में कंफ्यूजन है, सबसे पहले तो जो मोदी सरकार ने पेश किया, पिछले साल भी जो पेश किया है, उसे कुछ मिलता जुलता है। जैसे किसानों के बारे में जो बोला, वो तो उनको मिलता ही है, जो किसान को जो मिलता है, उसमें कोई नया चीज तो उसमें नहीं है। क्योंकि इसलिए कि जो आदमी को अकाउंट बना है, जा रहा है, उसमें पैसा हर महीने 2000 करके भी जा रहा है, 6000 करके, जैसे जिनका जैसा प्लॉट जैसा जमीन है। और दूसरी बात, ये जो कंफ्यूजन है ये गैस सिलेंडर वाला, इसमें महिलाओं को जो ग्रामीण इलाके के जो है, जैसे मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, तो गांव में तो लोग अभी भी कई लोगों को वो होता है, उस योजना को कितना लागू उतना नहीं हो पाया है। देखिए, अभी जो है ना, अभी क्या है, ये है ये इंटरिम बजट है। ये बेसिकली बजट नहीं है। ये वो, इसमें सरकार को, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में क्या होता है, सरकार ने 2-3 महीने के लिए बेसिकली ये वोट ऑन अकाउंट है, जिसमें कि ये फुल फ्लैश बजट में सरकार को पूरे साल का बताना होता है। अब 3 महीने बाद नई सरकार आ जाएगी, मई जून में, ठीक है ना, अप्रैल मई के बाद, इलेक्शन के बाद। तो इसलिए कायदे से इसमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती नहीं है। फिर भी इसमें कुछ थोड़ा उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। अब ये जो छोटी छोटी स्कीम है, उन्होंने देखिए टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। कायदे से इस बजट में कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती, मतलब जो चुनाव के हिसाब से नहीं की जा सकती, और इस सरकार ने कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं की।
फिर भी जो अनाउंसमेंट की है उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि वो इसमें गरीब के लिए काफी अच्छा मतलब है। आप देखिए देश में 140 करोड़ लोग हैं, सब एक साथ तो ऊपर नहीं आ सकते ना गरीबी नहीं। रेखा से। अब तक मोदी सरकार के हिसाब से उन्होंने जो बताया 25 करोड़ लोग जो है मतलब भारत में 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रेखा से ऊपर लाए जा चुके हैं। तो धीरे धीरे सबको समय मिलता है। आप देखिए कितनी कल्याण योजनाएं हैं। आपको आवास योजना में घर मिल रहा है, 3 करोड़ घर इन्होंने 5 साल में दिए और 2 करोड़ और बनाएंगे अगले 5 सालों में। ये हो गया। आप देखिए उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और क्या नाम है, सब्सिडी मिल रही है। आप देखिए इसमें महिलाओं को सम्मान निधि मिल रही है। ये इसमें क्या है, ये आंगनवाड़ी वगैरह को, आयुष्मान भारत देखिए वो, उसमें उन्होंने आंगनवाड़ी को भी शामिल कर दिया और आशा वर्कर्स जो होती हैं विलेज में उनको भी शामिल किया है। तो मेरे हिसाब से काफी योजनाएं हैं जो कि सर हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में एक बहुत बड़ी शिकायत आया है ये आंगनबाड़ी को लेकर के। आंगनबाड़ी महिला जो आशा वर्कर है उनको तो सर बिल्कुल केजरीवाल सरकार ने तो पहले तो आयुष्मान वर्क का जो कार्ड है वो तो नहीं लागू किया था, ये उनको सैलरी भी नहीं मिल रहा है। देखिए वो दिल्ली सरकार का वो है, क्योंकि देखिए जहाँ अब यही तो है कि सरकार अलग अलग है, सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है। तो सेंटर वाली सरकार की पॉलिसी जो स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार है वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो माने ना माने। कुछ चीजें जो उनके अख्तियार में है, जो उनके कंट्रोल में है, उसमें तो उनकी मर्जी चलेगी। अब चाहे वो मतलब आम आदमी पार्टी है,